नमस्कार। इस वीडियो में हम 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है एवं कितनी होती है इसके बारे में सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या तो जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर संख्या है 5, तो 5 के 2 गुणनखंड ये हैं, एक तो 5 खुद और दूसरा 1। संख्या 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। तो जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर 1 से 100 तक के अंकों को लिखा हुआ है। अब 1 को जो है ना तो भाज्य माना गया है और ना ही अभाज्य, क्योंकि 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है, वह खुद। तो इसे हम जो है लाल घेरे में बंद कर देते हैं। एक संख्या जो है वह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अब दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के 1 और 2 ये 2 गुणनखंड है। इसके अलावा 2 का और कोई गुणनखंड नहीं है। तो 2 जो है अभाज्य है। अब जो है 2 के जो गुणज संख्या होगी 4, 6, 8, 10 ये सभी जो है भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि अगर 4 की बात करें तो 4 के जो गुणनखंड हो जाते हैं 1, 2 और 4, यानी कि इन तीनों संख्याओं का 4 में पूरा भाग जाता है। अर्थात ये तीनों संख्याएं 4 की गुणनखंड है। तो अब जो संख्याएं 2 की गुणज है वो तो हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो 2 की गुणज संख्याओं को हम भाज्य संख्याओं के रूप में उसके ऊपर गोला लगा देते हैं। तो गोला हम ये इस कलर का लगा देते हैं भाज्य संख्याओं के ऊपर। तो 2 जो अभाज्य हो गई, 4 2 का गुणज जो कि भाज्य संख्या हो गई, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100। ये सारी की सारी संख्याएं 2 की गुणज है। अर्थात इन संख्याओं में 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अर्थात ये संख्याएं जो है घेरे में, बैंगनी रंग के घेरे में, ये सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। अब संख्या 3 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 3। तो 3 जो है वो अभाज्य संख्या है। अब 3 के गुणज संख्या है वो की सारी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो 3 की गुणज संख्याओं के ऊपर गोल घेरा लगा देते हैं। 3 की गुणज संख्याएं
तो 3 के बाद 6, 6 के बाद हो जाएगी 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 36 के ऊपर लगा हुआ है, 36 के बाद 39, 39 के बाद 42 के ऊपर लगा हुआ है गोला पहले से ही, 42 के बाद 45, 45 के बाद 48 के ऊपर गोला लगा हुआ है। इसके बाद 51, 51 के पश्चात 54, 54 के पश्चात 57, 57 के पश्चात 60, 60 के पश्चात 63, 63 के पश्चात 66, 66 के पश्चात 69, 69 के पश्चात 72, 72 के पश्चात 75, 75 के पश्चात 78, 78 के पश्चात 81, 81 के पश्चात 84, 84 के पश्चात 87, 87 के पश्चात 90, 90 के पश्चात 93, 93 के पश्चात 96, 96 के पश्चात 99। यानी कि 3 की गुणज संख्याओं को भी हमने घेरे में लिख दिया है, अर्थात 3 की गुणज संख्याएं भी जो है भाज्य संख्याएं हैं। 3 जो है वो अभाज्य संख्या है, 3 की गुणज सारी संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। अब 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 5 स्वयं। तो अब 5 का जो गुणज संख्याएं हैं वो सारी की सारी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो 5 का गुणज संख्याएं 5, 5 के पश्चात 10, 10 के पश्चात 15, 15 के पश्चात 20, 25 के ऊपर घेरा लगा देते हैं, 25 के पश्चात 5 का गुणज 30, उसके बाद 35, 35 के पश्चात 5 का गुणज 40, 45, 50, 55, 55 के ऊपर घेरा लगा देते हैं, 55 के पश्चात 5 का गुणज 60, 65, 65 के पश्चात 70, 70 के पश्चात 75, 80, 85, 5 का गुणज है। उसके पश्चात 85 के पश्चात 90, 90 के बाद 95, 95 के पश्चात 100। अब जांच करते हैं 7 की। 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनते हैं, 1 और 7 स्वयं। तो अब जो है 7 की गुणज संख्याएं वो सारी की सारी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो 7 की गुणज संख्याएं हैं, 7 तो हो गई अभाज्य। उसके बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, 28 के बाद 35, 35 के बाद 42, 42 के बाद 49, तो 49 के ऊपर घेरा लगा देते हैं, 49 के पश्चात 56, 56 के पश्चात 63, 63 के पश्चात 70, 70 के पश्चात 77, तो 77 के ऊपर घेरा लगा देते हैं, 77 के पश्चात 84, 84 के पश्चात 91, तो 91 के ऊपर घेरा, 91 के पश्चात 98। तो 7 के अलावा यानी कि 7 के जो गुणज संख्या है सारी की सारी, उसके ऊपर अपने घेरा लगा दिया है। अब 7 के बाद अभाज्य संख्या है 11। 11 के गुणजों के ऊपर देखते हैं घेरा है यानी, तो 11 के बाद 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। 11 के गुणजों के ऊपर घेरे का निशान है, यानी कि 11 से बड़ी जो 11 की गुणज संख्याएं हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर जो संख्याएं घेरे में नहीं हैं वो सारी की सारी जो है
अभाज्य संख्याएं बचती है। तो हम गणना करते हैं। एक को जो है हमने ना तो भाज्य माना है और ना ही अभाज्य, इसलिए इसको अलग लाल घेरे के अंदर रखा है, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अब गणना करते हैं कौन कौन सी संख्या हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो इसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 2, 3, 5 और 7। तो 2, 3, 5, 7। इसके बाद है 7 के बाद 11, 13, 17, 19। तो 11, 13, 17, 19। 19 के बाद है 23 और 29। तो 23 और 29। 29 के बाद है 31 और 37। 31 और 37। 37 के बाद है 41, 43 और 47। तो 41, 43 और 47। 47 के बाद की अभाज्य संख्याएं हैं 53 और 59। तो 53 और 59। 59 के बाद की है 61 और 67। 67 के बाद की 71, 73 और 79। 71, 73 और 79। 79 के बाद की है 83 और 89। 83 और 89। और 89 के बाद की अभाज्य संख्या है 97। तो यहाँ पर हमें 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई है। अब हम इनकी गणना कर लेते हैं कि 1 से 100 के बीच की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो हमने ये सीखा कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं कुल 25 होती है। अभाज्य संख्याएं कुल 25 होती है। कौन कौन सी है एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अर्थात इन सभी संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड ही बनते हैं। एक तो संख्या एक जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है, और एक ये खुद संख्या। जैसे मान लो 37 का गुणनखंड पूछे तो 1 और 37
स्वयं। 97 का भी गुणनखंड 1 और 37 स्वयं, यानी कि 97 से छोटी एक संख्या के अलावा और किसी भी संख्या का इस संख्या में पूरा भाग नहीं जाता है।